कोरोना वायरस की वजह से जो गैर मामूली हालात पैदा हुए हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है। अभी हमने आपको बताया कि एक बहस इस वक्त जारी है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, मईशत को कैसे और कितना हद तक खोला जाए ताकि लोगों के रोजगार का मसला ना हो। फिर ये भी देखना जरूरी है कि ये वायरस तेजी से ना फैले और जो हेल्थ सर्विसेज है उस पर बोझ ना पड़े। और पाकिस्तान में भी यही बहस इस वक्त जारी है। किसी को नहीं पता कि सही फैसला क्या होगा। शायद आने वाले वक्त में ही इसका जवाब मिल सके कि ज़्यादा लॉकडाउन बेहतर हुआ है या मईशत को चलते रहना बेहतर था। इसके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन इन तमाम इशूज़ में जो एक बड़ा इशू ये भी है कि पाकिस्तान ने जो एयर सर्विसेज हैं यानी कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए 22 मार्च को। और उस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि टेम्परेरी बेसिस पर बाहर गए हुए थे वो वतन वापस नहीं आ पा रहे थे। और उसमें बिजनेस के सिलसिले में जो लोग गए थे वो भी हैं, कुछ लोग वेकेशंस पे गए हुए थे, कुछ काम कर रहे थे जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, तरह तरह के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद था इसलिए वो फंसे हुए थे। फिर ये सिलसिला शुरू किया गया कि खुसूसी फ़्लाइट्स, चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए उन लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। और पिछले हफ्ते तक 2000 लोग एक हफ्ते में पाकिस्तान वापस आए हैं। और अब हुकूमत कह रही है कि अगले हफ्ते से हम 6000 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाएंगे, जिसमें दीगर ममालिक हैं। ख़ासतौर पे वहाँ पे भी बड़ी परेशानी है गल्फ़ स्टेट्स में, जहाँ पे जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, उनकी जॉब चली गई हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है। कई लोग ऐसे हैं वो वतन वापस आना चाहते हैं। उस हवाले से क्या किया जाएगा ये बड़ा अहम सवाल है। और जब लोग ये पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर इनके साथ क्या हो रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कल ये बता दिया गया था कि 48 घंटे आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उसका टेस्ट होगा कोरोना वायरस का, और अगर वो टेस्ट मनफी होता है तो आपको जाने की इजाज़त होगी, अगर पॉजिटिव होता है तो फिर आपको 14 दिन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में गुजारना पड़ेंगे। हुकूमत कह रही है कि हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज़ दें, जो पॉसिबल है वो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पर हो, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ दें। लेकिन तमाम लोग इससे मुतमईन नहीं है। कुछ फ़्लाइट्स आई हैं जिसमें लोगों ने, पैसेंजर्स ने कंप्लेन की है कि हमारे साथ सलूक ठीक नहीं हुआ, बर्ताव ठीक नहीं किया गया, जो कमिटमेंट थी वो ठीक नहीं हुई। और ख़ास तौर पे जो फेयर्स हैं, जो PIA इस वक्त टिकट के फेयर चार्ज कर रही है वो बहुत ज़्यादा है, दुगनी कीमत ली जा रही है वन साइड फ़्लाइट की। इस तरह की क्या कंप्लेंट्स हैं आपको दिखाते हैं। बैंकॉक से यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे हैं 1 लाख की टिकट लेकर, जो कि 55,000 की रिटर्न टिकट मिलती है, और हम सिर्फ वन वे 1 लाख में टिकट लेकर आए यहाँ पे, और हमारे लिए किसी ने यहाँ पानी भी नहीं पूछा। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें फर्रा पकड़ा दिया गया रमादा होटल की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी आपने खाने वाने का पैसा आपको दें। अब ये कि 1 हफ्ते का या तो पैसा दें या फिर आपको हाजी कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये गैर मामूली हालात हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, इसीलिए परेशानियां लोगों को होंगी। हुकूमत दावा कर रही है कि हम पूरी कोशिश करें, लेकिन एक इशू ऐसा है जिसको फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़, ख़ास तौर पे जो सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं, उसका मयार क्या है। क्योंकि आपके सामने जो मनाजिर हैं, ये पेशावर की एक क्वारंटीन फैसिलिटी है जहाँ पे लोगों को रखा गया जो UAE से वापस आए थे। और ये रूम्स जो हैं, यहाँ पर पानी भी अवेलेबल नहीं था, वॉशरूम में घंटों तक इनको रहना पड़ा। इसको देखना फौरी तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को, जिन पैसेंजर्स को ला के रखा गया है, वो इस बात से खौफजदा है कि शायद हमें कोरोना वायरस तो ना हो, लेकिन हमें कोई और मर्ज हो सकता है, कोई और बीमारी हमें हो सकती है। इतनी गंदी फैसिलिटीज़ हैं। ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको फौरी तौर पे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो भी इस पे रिसोर्सेज खर्च किए जा सकते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप लोगों को लेकर आएँ जिसमें क्या पता कोई मुश्तबा पेशेंट हो, लेकिन अगर उनको इन गंदी फैसिलिटीज़ में रखा गया तो बीमारियों को फैलने का ज़्यादा खदशा है। तो इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पर। और जो दीगर पाकिस्तानी इस वक्त बाहर हैं उनको कैसे वापस लाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आपने बताया ब्रीफिंग में कि 6000 पाकिस्तानी जो हैं अब वो अगले हफ्ते से वापस आना शुरू हो जाएंगे स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए। ज़रा बताइएगा कि इसकी तफसीलात क्या है, कितने पाकिस्तानी इस वक्त बाहर महसूर हैं जो कि आना चाहते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक नंबर का ताल्लुक़ है, हमें जो मालूमात हैं हमारी एम्बसीज़ के ज़रिए लगभग 35,000 हमारे पास एक नंबर है। लेकिन ये नंबर जो है ये तब्दील होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पता चलता है लोगों को कि कुछ परवाज़ें जा रही हैं किसी मुल्क से, तो वो फिर आके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, पहले हमें नहीं बताते, तो वो नंबर बढ़ता जाता है। दूसरा जो बड़ा मसला इस नंबर में वो ये है, बदकिस्मती से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात है,
है, कतर है, सऊदी अरब भी, वहाँ पे जो हमारा मजदूर तबका है या उनको उन्होंने फोर्स लीव पे भेजा है या कईयों को वो नौकरी उनकी ख़त्म हो गई है, तो वो नंबर भी बदस्तूर बदकिस्मती से बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये नंबर भी शायद और बढ़ जाएगा। जहाँ तक वापस आने वालों की तादाद है, तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते लगभग 4000 पाकिस्तानी आए हैं, उससे पहले भी लगभग 1000 के करीब पाकिस्तानी आ चुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते से यानी परसों से हम इंशाल्लाह हर हफ्ते 6000 पाकिस्तानी जहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान ले आएंगे और उससे अगले हफ्ते हमें उम्मीद है ये कोई 7000 के करीब पहुंच जाएगा। और वो पूरे प्रोटोकॉल, नई पॉलिसी बनी है, 48 घंटे उनको क्वारंटीन करेंगे, हर एक का टेस्ट होगा और फिर जो नेगेटिव है उनको सेल्फ क्वारंटीन घर भेज दिया जाएगा 12 और दिन के लिए, ताकि वो 14 दिन उनके आइसोलेशन के पूरे हों। सही, यहाँ पे आपने जो जिक्र किया कि यूएई और गल्फ कंट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उस हवाले से क्या जा रहा है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनके पास रहने को जगह नहीं है, वहाँ ना रहना अफोर्ड कर सकते हैं, ना महंगी टिकट खरीद के पाकिस्तान आना अफोर्ड कर सकते हैं। उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए जी, इसमें मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि एक ही मुल्क है फ़िलहाल, मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो कोई 20, 25, 30 हज़ार, जो मैंने आपको 35 हज़ार का फिगर दिया, उसमें से लगभग इतने जो हैं वो सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। उसके लिए मसलन इस हफ्ते जो मैंने आपको 6000 बताया तादाद, कोई 4500 उसमें से यूएई से आ रहे हैं। लगभग 16 या 17 फ़्लाइटें हैं जो सिर्फ यूएई के लिए मखसूस फ़्लाइटें या पीआईए की हैं, मेरा ख्याल 11 के करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई 6 जो हैं वो यूएई के जहाज़ जो हैं वो लेके आएंगे। इसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कंपनीज़ ने, जहाँ वो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने टिकट दी हुई है पहले की, जब वो जाते हैं तो रिटर्न टिकट होती है, तो वो तो उस पे अपने टिकट पे आएंगे। कुछ फिर ऐसा मजदूर तबका है जिसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और हमारी पॉलिसी यही है कि सबसे कम कीमत पे जिस तरह भी लाया जा सके उस पे लाया जाए। और फिर अगर कोई ऐसे हैं जो हमारी एम्बेसी समझती है कि और कोई चारा नहीं है, तो फिर उसका नेशनल एक्सचेकर भी खर्चा उठाएगा। तो ये एक मिक्स एंड मैच है, डिपेंडिंग ऑन कौन आ रहा है, उसके क्या हालात हैं, कहाँ से आना है। लेकिन फोकस हमारा सारा यही है कि इस तबके को जितनी जल्दी हम ला सके। सही, तो आप कह रहे हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, हुकूमत उनको लाने का इंतजाम खुद करेगी अपने खर्च पर। लेकिन आपने कहा कि कम से कम पैसों में उनको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कंप्लेन तो इस वक्त यह है डॉक्टर मोईद साहब कि महंगी टिकट दी जा रही है। जो टिकट 50,000 की होनी थी वो 1 लाख की है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुबई से 2000 दिरहम की वन साइड टिकट लेकर आए हैं। तो इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं वैसे ही परेशान है, उनका स्टे लंबा हो गया है, उस वजह से अखराजात हो रहे हैं। तमाम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन अखराजात को। उसमें अगर पीआईए की महंगी टिकट भी उनको लेना पड़े तो उन पर बोझ मजीद बढ़ जाता है। इस हवाले से कम ये तो किया जा सकता है कि जो नॉर्मल रेगुलर रेट्स थे पीआईए के वो चार्ज किए जाए, इजाफी रेट ना चार्ज किए जाए इनसे। अच्छा, इसमें 2-3 बातें जी। जो टिकटिंग है, जाहिर बात है मैं तो एक पॉलिसी का डिसीजन करने वाला हूं, हमारे जो कॉलीग्स बैठे हुए हैं, और जाहिर बात है ये भी जहन में रहे कि आई एम द फेस ऑफ दिस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसमें फॉरेन ऑफिस, एविएशन, हमारे तमाम कॉलीग्स शामिल हैं और बड़े हम कोशिश से ये काम कर रहे हैं। टिकटिंग की टेक्निकलिटीज़ तो एयरलाइंस ही बता सकती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि बहुत सी हमारी एम्बेसीज़ हैं जो खुद इखराजात बरत रही हैं, बहुत से पाकिस्तानियों को होटल में रखने, राशन देना, जहाँ जहाँ उनके ऐसे जो हैं वो वसाइल नहीं हैं। जहाँ तक ये तनकीद हो रही है, देखिए एक बात तो उसमें वाज़े है कि बहुत सी जगह पे जहाज़ खाली जाता है और फिर वहाँ से कोई पैसेंजर लेके आता है, तो उसको वाइबल होने के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कोई अपना इस तरह का वाई मीडिया निकाले। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो ज़रूरी इखराजात हैं उससे ज़्यादा चार्ज किया जाए, लेकिन इसके अंदर काफ़ी फ़्लाइट्स कमर्शियल हैं। ये भी ज़हन में रखिए कि पीआईए को बाहर जाने पर ममानियत नहीं है। तो अगर वो फ़र्ज़ करें यूके जा रही है या कनाडा जा रही है, जहाँ उनकी डिमांड है यहाँ से लोगों को जाने वाली, तो वो अपने कमर्शियल रेट्स चार्ज कर रहे हैं। और इस वक्त जो एयरलाइन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, आप किसी दुनिया की एयरलाइन को देख लें जो उड़ रही है, वो नॉर्मल रेट्स पर उड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ से वो खाली जा रही होती है और दूसरी तरफ पैसेंजर लाती है। बॉटम लाइन ये है कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि चीपेस्ट पॉसिबल वे पे, खास
खास तौर पे जो हमारा मजदूर तबका है उनको हम लेके आए। लेकिन मैं एक बात और कर दूं इसमें, देखिए हालात इस वक्त सबके सामने हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साहिब हैसियत पाकिस्तानियों से, साहिब इख्तियार पाकिस्तानियों से जो बाहर से आ रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान उसको लाया जाए, ये है हुकूमत की ज़िम्मेदारी और बिल्कुल लोगों को आना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपके पास ऐसे वसाइल हैं और जब आप ये कर सकते हैं कि नॉर्मल वसाइल में जो नॉर्मल टिकट है या नॉर्मल अखराजात हैं वो उठाएं, तो खुदारा उस पर तनकीद ना कीजिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वो हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनको भी हमें वापस लाना है। बहुत से लोग साहिब हैसियत होंगे, बहुत से अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात आपने कल कही, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि टेस्टिंग और क्वारंटीन की फैसिलिटी बनाई जाए ताकि महफूज तरीके से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए। अब मसला यह है कि 2 दिन आप कह रहे हैं क्वारंटीन करना पड़ेगा, या तो अपने पैसे दें, अच्छी आपको फैसिलिटी प्राइवेट मिल जाएगी, वरना आपको सरकारी फैसिलिटी में रहना पड़ेगा। और हमने कुछ मनाजिर दिखाए हैं, हमसे लोगों ने शेयर किए कि बड़े बुरे हालात में उनको रखा गया है जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं। और इसमें जाहिर सी बात है जुरिस्डिक्शन सूबों की भी आती है, जो मैंने वीडियो दिखाई वो पेशावर की है, लेकिन जगह जगह से कंप्लेन आ रही है कि जो सरकारी फैसिलिटीज़ है क्वारंटीन की वो बहुत गंदी है। हमें खतरा है, हमें अपनी जान का खतरा होता है कि यहाँ पे अगर कोरोना वायरस ना हुआ तो शायद कोई और बीमारी हमें हो जाएगी। इस पर तो कम से कम तवज्जो दें कि साफ सुथरी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। देखिए ये अगेन सूबों के जो मैनेजमेंट है वो जिस एयरपोर्ट पे जहाँ लोग लैंड कर रहे हैं वो सूबे उनको अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में लेके जाते हैं। मैं इस पे फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, दिन रात काम हो रहा है, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी हों, बेहतर हों, जितनी बेहतर हो सकती हों। लेकिन मैं भी और आप भी सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूं जहां पैसेंजर्स शुक्रिया कर रहे हैं कि उनकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई। ऐसी भी होंगी, मुझे वो दिखा सकते हैं जहां वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती है। क्या ज्यादती है? मैं कल इस्लामाबाद की वीडियोस देख रहा था कि आपने हमें यहाँ ला के और अंदर बंद कर दिया, हम तो बाहर जाना चाहते हैं। देखिए क्वारंटीन का तो मकसद ही ये है। कल मैं कोई और वीडियो देख रहा था, वहाँ कुछ लोग जो हैं बाहर निकल के रक्स कर रहे थे। तो मैं दोबारा इल्तिजा करता हूँ, ये आसान मौके नहीं हैं, आसान मोमेंट्स नहीं हैं, सबको मुश्किल है। कौन रहना चाहता है अंदर एक कमरे में 2 दिन 4 दिन 6 दिन? लेकिन ये हम सब के लिए ज़रूरी है। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है वो बिल्कुल जो मेहनत उस पर हो सकती है वो तमाम विफाक सूबे वो हम सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी है तो वो भी बेहतर होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। लेकिन इस वक्त सबको मिल के काम करना है और उसके बगैर ये मामला जो हैं ये ठीक नहीं होंगे। इसलिए मेरी अगेन यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जहां कमी है वो बताइए और सूबों का, वफाक का, हुकूमत का ये जैसे हो सकेगा वो बिल्कुल होगा। सही है। उम्मीद है कि अगर आप कह रहे हैं कि इनको देखा जाएगा, फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाएगा, खासतौर पर जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं क्वारंटीन की, उनको बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। गंदगी से ऐसा ना हो कि बीमारियां फैलें और उसमें हो सकता है कि मुश्तबा कोरोना वायरस के केसेस हों, इसलिए उनको महफूज करना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।